Hello everyone, this is Meenakshi and welcome to Guidely. I hope you all are doing well. So आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। बहुत सारे दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी कि मैम क्या करें, मेंस की तैयारी करें या फिर अगले एग्ज़ाम पे मूव कर जाएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि टेलीग्राम पे भी कल से खूब सारे मैसेजेस मुझे मिले। तो गाइज़ देखो, एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को मैं बताऊंगी जो आपके काफ़ी काम आने वाली है, इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो कट ऑफ के साथ साथ वो भी सुन लो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी आप लोग एग्ज़ाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग वर्क करो, राइट। आपका एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, आप देख रहे हो कि हैवी लैंग्वेज आ रही, लेंथी लैंग्वेज आ रही, तो उस तरह के मॉक लगाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी, चाहे वो आप यूट्यूब सेशन से कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस एग्ज़ाम की डिमांड के अकॉर्डिंग करनी है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे इस कंपटीशन में, ठीक है। तो देखो, शिकायत करने से तो कुछ भी नहीं होना, ठीक है। पेपर तो वो अपने हिसाब से ही देंगे आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, तभी आप एक मतलब स्मार्ट वे में गेम खेल पाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आप लोगों ने अटैम्प्ट किए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट आई हैं। आपका बेसिकली देखा जाए तो आपका मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव लगा है स्टूडेंट्स को, ठीक है, और मैथ्स कैलकुलेटिव आ भी रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, आपके अटैम्प्ट जो हैं अगर 55 प्लस हैं, देन यू कैन स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। और जो भी स्टूडेंट्स के 40 अराउंड रह गए या पैनिक करके एग्जाम में, तो आने वाली शिफ्ट में यू नो दैट कि आपके पास सेक्शनल टाइमिंग होगी, राइट। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको, अगर आपके मार्क्स 40 में रह रहे हैं या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, देन अपने कॉन्सेप्ट्स को और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और जो स्टूडेंट्स मतलब लग रहा है कि एक लेवल तक प्रिपेयर हैं, 50%, 55 मार्क्स तक का आप देख पा रहे हो अपना, देन आप मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करो। बिकॉज अब आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप पहले प्री पढ़ो फिर मेंस पढ़ो, बिकॉज सारे एग्जाम्स आपके अलाइंड है, ठीक है। तो तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए वो सुन लीजिए। पहली चीज़ तो ये कि मॉक, जैसा आपको अभी मैंने बताया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पहले डिसअपॉइंट किया था कि मैम जो मॉक है गाइडली के वो लेंदी है, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने एक्सेप्ट भी किया कि मैम हमने इग्नोर किया कि इतना लेंदी नहीं आता, बट अगर हमने लगाया होते तो दिक्कत ना होती। और जो स्टूडेंट लगा के गए थे उनके अटैम्प्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो लग रहा है ऐसा कैसे पॉसिबल है, राइट। तो आप देखो, शिकायत नहीं कर सकते हो, आपको बस वहाँ पर क्या करना है, वहाँ कॉम्पिटिशन में आपको अपना बेस्ट देना है। उसके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की जो डिमांड है, जो एग्ज़ाम की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, ठीक है। तो आपको वैसे लैंग्वेज के मॉक लगाने पड़ेंगे। मैं अपनी यूट्यूब क्लासेस में भी वैसे क्वेश्चंस करवा रही थी, ठीक है, इसीलिए करवा रही थी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और उससे ऊपर पेपर गया भी नहीं है, ठीक। बस बात वही है कि हमें उस तरह की प्रैक्टिस करनी थी। जैसे लास्ट 2 मॉक हमने ऑन लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन किए थे, पेपर वैसा ही था आपका, ठीक है। स्टूडेंट्स ने भी ये चीज़ कॉमेंट करी थी, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख के कि हाँ, आप लोग उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल वैसे ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम रह रहे हैं, आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो, देन नीड है आपको फिगर आउट करने की अपनी मिस्टेक्स को। आप सब एग्ज़ाम देकर आए हो, आपको अभी ताज़ा ताज़ा याद भी होगा आप कहाँ पर पैनिक हुए, कहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान बनाइए और उस हिसाब से प्रिपेयर करिए। बाकी अगर आप लोगों को डिटेल स्टडी प्लान चाहिए आने वाले एग्जाम्स के लिए कि हम कैसे प्रिपेयर करें, गाइडेंस चाहिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट, बट आप मुझे यहाँ यूट्यूब पे कमेंट करके बताना इफ़ नीडेड है, देन आई विल मेक वन कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग दिस, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और आप पता है, प्री के साथ मेंस की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। अगर हम देखें, आपका प्री का एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम, उसके बाद किसी न किसी का लगेगा, तो अपनी जो टॉपिक वाइज स्टडी है या जो आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो वो मेंस लेवल तक करो। जैसे हम रुद्रा 4.0 में क्वांट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि आपका आरआरबी पीओ भी कवर हो, आपका आईबीपीएस पीओ भी कवर हो। क्यों? क्योंकि आपके पास बार बार पढ़ने का टाइम नहीं है। तो इसी तरह आप सारे सब्जेक्ट्स का मान के चलिए और अपना जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसको डेली बेसिस पे 1 घंटा देना स्टार्ट करो, अगर आप रियली इस साल एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो। बिकॉज अगर आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करोगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने फिर बोला है आपको कि आप जो ट्रेंड चल रहा है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को रखो, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूट्यूब से कर रहे हो, आप कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन मॉक सही मायने में लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी अच्छे लेवल के। हमेशा लेवल एबव की तैयारी करके जा करो, क्योंकि अगर आप अप लेवल की प्रिपरेशन करके गए हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जब हम पैनिक कब होते हैं, हम पैनिक जब होते जाए तो हमने उस लेवल की प्रिपरेशन करी हो जिससे आपकी पेपर रेगुलर आ रहा था, बट हमारी उम्मीद से दुगना आ गया, या फिर हमने उससे ईजी लेवल स्टार्ट किया हो, ठीक है। तो ये 2 बातें मेरी बहुत ध्यान रखिएगा, आपको इस पूरे साल काम आएंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बैंकिंग स्मार्टली। बाय बाय।